क्या आप जानते हैं कि महाभारत की सबसे खतरनाक साजिश लाक्षागृह सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी जलता है। मेरे साथ आइए और उस गुफा में उतरिए जहां पांडवों को जिंदा जलाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन क्या आग से बच निकली आत्माएं अब भी वहां फंसी हुई हैं? क्या शकुनी की चाल सिर्फ एक बार चली गई या वो आज भी दोहराई जा रही है? इस कहानी में जानिए उस भयावह रात की सच्चाई और सोचिए, क्या आप वहां एक रात जिंदा रह पाएंगे? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। तुम वाराणसी जाओगे और वहां से सीधे हस्तिनापुर के उत्तर में पुराना बरनावा, जहां लाक्षागृह था, वहां। मुझे जब ये निर्देश मिला तो मैं रोमांचित था। एक इतिहास शोधकर्ता होने के नाते लाक्षागृह की गुफा को देखना मेरे लिए एक सपना था। लेकिन कोई नहीं बताता कि सपना कभी कभी बुरे स्वप्न में भी बदल सकता है। जब मैं उस रात गुफा के द्वार पर पहुंचा, सूरज अस्त हो चुका था। हवा में कोई अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने जलने की राख अब भी जिंदा हो। गाइड ने मुझे रोका, साहब, अंदर रात मत बिताएगा। जो जल गया वो पूरी तरह जला नहीं था शायद। मैंने हंसकर कहा, कम ऑन, आप भी डराते हैं। मुझे तो यहाँ इतिहास ढूंढना है। उसने बस एक वाक्य कहा, इतिहास की राख में जो छिपा है वो कभी कभी सिर्फ भूत नहीं होता। गुफा के अंदर एक अजीब सी गर्मी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें सांस ले रही हों, और अचानक मेरे कैमरे का स्क्रीन ब्लैंक हो गया। बैटरी डेड, इम्पॉसिबल। ये नया कैमरा था। तभी पीछे से किसी के चलने की आहट हुई, चक चक चक। मैं मुड़ा, कोई नहीं, ये सिर्फ गुफा की आवाजें हैं, मैंने खुद को समझाया। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। गुफा की एक कोने में एक पुरानी दरार दिखी। किसी जमाने में शायद वो बाहर निकलने का रास्ता रही होगी जिससे पांडव आग से बचकर निकले थे। मैंने मशाल जलाई और अंदर झांका। तभी एक झटका। दीवार पर कुछ उभरी हुई आकृतियां थीं, इंसानों की, जो जैसे जल रहे हों, लेकिन उनकी आंखें जैसे आज भी देख रही थीं। और एक आकृति जो हूबहू भीम जैसी दिखती थी, गुफा की दीवार पर जैसे कैद हो गई हो। ये क्या है? कोई तंत्र? मैंने कैमरा उठाया, फिर से ब्लैंक। और तभी वो सुनी गई, बचाओ, हमें जला दिया, धोखा, बचाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मुड़ना चाहा, लेकिन अब गुफा का रास्ता बदल चुका था। ये वही लाक्षागृह है जहां दू शासन और शकुनी की साजिशों ने आग जलाई थी। और अब मुझे लगा जैसे उस साजिश की चीखें यहाँ गूंज रही हों। दीवारें भभकने लगी, आवाजें तेज होती गईं। धोखा, आग, चीखें, फिर से जलाओ। मैंने खुद को भागने के लिए मोड़ा, लेकिन पांव जड़ हो गए। क्यों आए हो? क्या तुम भी उन्हें जला दोगे? तभी एक परछाई उभरी, एक जलता हुआ बच्चा, शायद नकुल या सहदेव का प्रतीक, जो मुझसे पूछ रहा था, क्या हम मर ही गए थे या बस साजिश का हिस्सा बन गए थे? गुफा के भीतर अब मुझे दिखा एक पुराना सिंहासन, और उस पर बैठा एक अधजला शरीर, जिसकी आंखें अब भी खुली थीं। शकुनी, मैंने लगभग चिल्लाया। और तब एक भारी आवाज आई, हम तो सिर्फ बिछाए गए मोहरे थे, असली खेल तो अब भी चलता है। तुम भी तो आया हो, न सिर्फ देखने नहीं, बल्कि खोदने, साजिश के और टुकड़े। मैं भागना चाहता था, लेकिन तब तक वो परछायां मुझ पर झपट पड़ी। एक ने गले में हाथ डाला, दूसरी ने आंखों में देखा। देखो हमारी मौत, देखो हमारा जलना, देखो अपने भविष्य का सच। गुफा में आग फिर से भड़क उठी। इस बार कोई शक नहीं था, यह असली थी। भागो, मैं खुद को चिल्लाता रहा, लेकिन रास्ता अब सिर्फ आग था। और फिर एक और गूंज, जैसे पांडव बचे थे, क्या तुम भी बच सकोगे? मैंने आंखें बंद की, प्रार्थना की और एक छलांग मारी उस दरार की ओर जहां पांडव कभी भागे थे। जब मैं होश में आया, मैं अस्पताल में था। गांव वालों ने मुझे बाहर पड़ा हुआ पाया था। गुफा बंद थी और उसमें जाने का कोई रास्ता नहीं था। आप अंदर कैसे पहुंचे? डॉक्टर ने पूछा। मैं हंसा नहीं, बोला, शायद अग्नि ने मुझे फिर से जन्म दिया। जब अस्पताल से छुट्टी मिली, मैं सीधा दिल्ली लौटा, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था। रात को सोते वक्त जैसे कोई गुफा की दीवारें मेरी खिड़की पर दस्तक देती थीं।
तुमने हमारी आग देखी, अब हमारी सजा भी देखो। एक रात मेरी नींद खुली तो कमरे में वही गंध थी, जलते हुए घी, बाल और लकड़ी की। मेरे सामने दीवार पर वही शकुनी की अधजली परछाई, और वो कह रहा था, सत्य को अधूरा देखोगे तो भय मिलेगा, लेकिन पूरा जानोगे तो मृत्यु भी छोटी लगेगी। मैंने फैसला किया, मुझे वापस जाना होगा, नहीं तो शायद मैं कभी चैन से ना जी पाऊं। इस बार मैं अकेला नहीं गया, मेरे साथ थी डॉक्टर मृणालिनी शर्मा, एक प्रसिद्ध स्पिरिचुअल रिसर्चर, जिन्होंने पहले भी अघोरी साधुओं की गुफाओं में रात बिताई थी। वो बोली, तुम्हें सिर्फ देखा गया है, पर मैं वो सुन सकती हूँ जो मरने के बाद भी कहा जाता है। हम दोनों रात को उसी गुफा के पास पहुँचे। इस बार भी रास्ता बंद था, लेकिन अजीब बात, दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने हमारा इंतजार किया हो। गुफा के अंदर अब फिर से वही आकृतियां दिखाई दी, लेकिन अब और साफ। एक एक दीवार पर 5 परछाइयां उभर आई थीं। युधिष्ठिर सिर झुकाए, भीम गुस्से में तमतमाए, अर्जुन बाण ताने, नकुल भयभीत, और सहदेव जैसे सब जानता हो। तभी एक गूंज आई, हम सिर्फ युद्ध के योद्धा नहीं थे, हम तो आग के बंदी भी थे। मैंने पूछा, क्यों फंसे हो अब भी? तभी मृणालिनी बोली, इनका कर्म अधूरा था, इनके जलने का पाप किसी और ने किया, लेकिन उस पाप को खत्म करने वाला कोई नहीं आया। हमें गुफा के बीचों बीच एक पुरानी हवन वेदी दिखी, वो अब भी गर्म थी। मृणालिनी ने अपने बैग से राख और गंगाजल निकाला, बोली, हवन से इन्हें मोक्ष मिलेगा, लेकिन एक आत्मा है जो नहीं चाहेगी कि इनका छुटकारा हो। कौन? तभी एक गर्जना हुई और आग की लपटों से एक परछाई निकली। शकुनी। मैंने जो खेला वो महाभारत बना, मैं क्यों चाहूं कि मोहरे अब शांति पाएं। ये युद्ध था, और युद्ध में सत्य कहाँ होता है। मृणालिनी ने मंत्र पढ़े, आग और तेज हुई, और मैंने देखा जैसे 5 परछाइयां ऊपर उठ रही थीं। तभी भीम की आत्मा बोली, धन्यवाद, तुमने हमारी पीड़ा सुनी। और फिर सब कुछ शून्य। गुफा शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे सदियों से भटका हुआ कोई चक्र अब अंत में विश्राम पा गया हो। हम गुफा से निकले, दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। मैंने मुड़कर आखिरी बार देखा, कुछ नहीं दिखा, लेकिन मृणालिनी धीमे से बोली, तारांकन तारांकन, क्या तुमने देखा वो छठा चेहरा? कौन? दुर्योधन। मैं कांप गया। मतलब क्या वो अब भी? नहीं, अब खेल फिर से शुरू होने वाला है। अगली सदी के शकुनी, अगली आग और अगला लाक्षागृह।